पिछले दिनों हुई राजू पंजाबी की मौत ने पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री थी सदमे में ला दिया। सारा जो है आप देख लग रहे हो हर जगह शोक है। शोक क्यों ना हो भी, हरियाणवी इंडस्ट्री का एक बड़ा मजबूत कलाकार जिसने कहा जाया करदा, जिसके गाने डीजे पर बाजा कर दे, वो हरियाणवी कलाकार पंजाबी कह लिया चाहे हरियाणवी कह लिया, बहुत सारे गाने गाए थे राजू पंजाबी ने। उसकी जो है 22 अगस्त के दिन डेथ हो गई थी। ये वो या कि है भाई जो राजू पंजाबी जहां भी है, हमारा कोई भी उद्देश्य, मैं पहले आपने बता दूं कि उनकी जो है किसी तरह से उनके खिलाफ बोलने की नहीं है, लेकिन एक बात सच्चाई की है जो वह जरूर कहना आए। हाँ, बात के है आपने देखा भी हरियाणवी जो कलाकार हैं, जो इस इंडस्ट्री के कलाकार है, ये भी 1-2 दिन में गिफ्ट कराया गया है एक घर। क्योंकि कई हरियाणवी संस्कृति के जो ठेकेदार है नहीं, वे न्यू कहे हैं भी हमारी वजह से जब जो है हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल डूब चुकी थी। एक फिल्म आई थी चंद्रावण जो आपने देखी थी, उस फिल्म का बाद हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी। और जब ये हरियाणवी गीत आए तो उन जो है वह हरियाणवी संस्कृति ऊपर ठाई है, नी ठाई है। वह आप भी जानो हो, मैं भी जानू हूँ, सारी दुनिया जाने है। उसके बाद क्या होया, जैसे ही राजू पंजाबी की मौत हो है, नुकुंज जी डीजे पर गाने बाजा कर दे, बहुत अच्छे गाने बाजा कर दे उनके। तो अभी जो है उनके हालात आपने देखे थे राजू पंजाबी के, अभी एक जो घर गिफ्ट कराया गया है, इसके अलावा और बहुत सारी मदद करी गई है। क्यों? क्योंकि भाई राजू पंजाबी हरियाणवी संस्कृति ना उठाने का काम करने लग रहे थे। बिल्कुल भाई राजू पंजाबी करने लग रहे होंगे, लेकिन जे मैं आपने कहूं कि वाकई में जो इस हरियाणवी संस्कृति ना उठाने वाले बंदे हैं, जो इस हरियाणवी संस्कृति ना पूरे भारत में ही नहीं बाहर देशा विदेशा तक लेके गए हैं, वह हरियाणवी संस्कृति भीतर आ जाओ कैमरामैन साथी ने कहूंगी, वह हरियाणवी संस्कृति कड़ा है, वह पड़ी है इस खाट के नीचे। खाट के नीचे इस संदूक में, इस ताला में बंद है। आप जरूर अचरज मानोगे, काट के दिखाऊंगी आपने वह हरियाणवी संस्कृति, जिसके हरियाणवी संस्कृति के ठेकेदार ने कहे हैं हमने जो है हरियाणवी संस्कृति दोबारा लाए हैं। यो देख लो, इस संदूक में है और बड़ी भारी है, क्योंकि संस्कृति जो है हल्की चीज नहीं है। हरियाणवी संस्कृति जो है इसका अंदर बंद पड़ी है। बंद किस तरह पड़ी है? हरियाणवी की बात करा तो फोक संगीत में आवे है सारंगी, जिसने शायद आज के टाइम के जो बालक है वे तो शायद बहुत कम जानते होंगे। उनके एक बड़े प्रसिद्ध जो है कलाकार हुए थे सारंगी वादक मामन खान। आज के टाइम में कौन नहीं जानता, देशा विदेशा लग दू उनकी, आपके टाइम में कई देश घूमे आए थे। आज उनके जो हालात हैं, जो संस्कृति के ठेकेदार हैं हरियाणवी संस्कृति के, जो राजू पंजाबी थे घर गिफ्ट करने लग रहे हैं, को हैं भी हमने उस शख्स की मदद करी है जो हरियाणवी संस्कृति ने आगे लेके गया। यो बंदा बैठा, यो कौन है भाई? इस तो पूछो यो कौन है? यो हरियाणवी संस्कृति त्याग को लेके गया। बात करने तो पहले एक बार संस्कृति वाला वो खोल दी मैं ताला, दादा चाबी दियो एक बार उसकी। हरियाणवी संस्कृति कड़ा है, कड़ा पड़ी है, किस हालात में है मैं वहां आपने दिखाऊंगी। भाई खोलियो इसका ताला, खोलियो। हरियाणवी संस्कृति ये भी लिकड़ेगी। वे डीजे वाले गाने आपने सुन लिए, देखे भी हैं, सुनो भी हो। ऊपर कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि ये दिखा दो हरियाणवी संस्कृति किस उसमें पड़ी है। ये ताला खुल चुका है हरियाणवी संस्कृति का, और इसका अंदर बंद है, इस ताला का अंदर बंद है हरियाणवी संस्कृति। और देख के होश उड़न वाले हैं आपके। ये एक एक करके मैं निकाल दी जाऊं और खाट पे दब दे जावा, ये गिन दे जाइयो। हरियाणा कला रत्न सम्मान, मेरी आवाज सुनो, ये सारे अवार्ड हैं। इंदिरा गांधी अपने टाइम की वह क्या करे ना, प्रधानमंत्री उस टाइम की, जिसना आज भी लोग इतना मानना है। हजारों फोटो। हरियाणा सांस्कृतिक सम्मान मंत्रालय द्वारा हरियाणा कला रत्न सम्मान हरियाणा सरकार के द्वारा मिला था। ये कम से कम भी 50 से 60 सर्टिफिकेट यह संस्कृति है। और ये भाई ने कहूंगी भी ये दिखाने दे जाओ। और सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया गया था, आज वो इस संदूक में बंद पड़ा है। और ठेकेदार न्यू कहे जो हमने हरियाणवी संस्कृति बचा ली, हमने हरियाणवी संस्कृति थी आगे लेके आए हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया था संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्री मामन खान, हरियाणा लोक संगीत। टीम कड़े गए वे बंदे जो से न्यू कहे हरियाणवी संस्कृति जो है हम लेके आए, हाँ हमने बचाई है। यो देख लो,
यो हरियाणा का कोनी ना भारत का, यो बाहर का है, कड़ा का है भाई? ये है जी घाना बुर्किना फासो की पगड़ी है, ये बुर्किना फासो की पगड़ी है। हाँ जी, जो दादाजी ने घाना की पगड़ी है। तो भैया पगड़ी जरूर हम दादाजी ने पिरावांगे। ये घाना सरकार ने दी थी पगड़ी है मेरे भेंट कर। घाना सरकार ने दी थी। जी हाँ। एक बार ये और वो करियो, न्यू कह देंगे ये दो चार संस्कृति वाले ले रहे हैं, ये जो है आंख खुलने वाली है। ये फोटो की अगर मैं बात करूं, कम से कम 100 से 150 फोटो है ये। कैमरामैन साथी को कहूंगी थोड़ा सा आगे आके फोकस करके दिखा दो। संस्कृति कड़ा पड़ी है, कौन से संदूक में पड़ी है ये देख लो। हरियाणा लोक संगीत, लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, यह है हरियाणवी संस्कृति। और ये है वे अवार्ड। द वीक में फ्रंट पेज पे सारंगी वादक मामन खां, ये देख लो, भजनलाल जी द्वारा दिया गया। मतलब कितने ऐसे सम्मान पत्र हैं, कितने ऐसे सांस्कृतिक शिविर हैं जिनने जो ये सारंगी वादक हैं, राष्ट्रपति का अवार्ड मिला था, आज उनके हालात के हैं, गिफ्ट करने लाग रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बड़े भी बहुत अच्छी बात है। आप राजू पंजाबी जो है आज इस दुनिया में नहीं है, उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, आपने उनके घर गिफ्ट करया, 5 करोड़ का गिफ्ट करया, 10 करोड़ का गिफ्ट करया, उनकी और भी मदद करने लाग रहे हो। लेकिन असली जो बैठे हैं नी, ये हैं जिनकी वजह से आज हमारी हरियाणवी संस्कृति आज भी जिंदा है। देशा विदेशा के टूर कर लिए, डीजे वाले गाने जरूर सुने होंगे आपने, या असली संस्कृति है नी, बात सुनाऊंगी एक बार। दादा ठीक हो? हाँ जी ठीक है जी। तबीयत पानी? तबीयत ऐसी है जिद है, हालात है बुढ़ापे का, वैसे ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 80 करीब। 80 के करीब। हाँ। जिसी पगड़ी नहीं आज के टाइम में युवा नहीं बांध रख सकते नहीं, वो देख लो वाह पगड़ी है। या भी पगड़ी मेरे ख्याल में किसी ने आंधी होगी बांधने। तो जो हमारा ये वो संस्कृति है हमारा हरियाणा की धोती पगड़ी। एक टाइम में इंदिरा गांधी की पगड़ी बांधी थी आपने? हाँ, वो इंदिरा का पगड़ी हरियाणा की तरफ से भेंट करी थी। हरियाणा की तरफ था, आपने इंदिरा गांधी की पगड़ी? हमारे ग्रुप के साथ था, हम ग्रुप ने भेंट करी थी। अच्छा जी हाँ। दादा आज सुनी होगी आपने भी, मतलब हरियाणवी संस्कृति के कुछ ठेकेदार न्यू कहे हैं हरियाणवी संस्कृति थी बचाने वाले, दोबारा तल्याण वाले हम। हाँ, हम कौन हो फिर? देखो देखा जाए तो सच्चाई में तो हरियाणवी की क्या नाम संस्कृति को बचा कर तो रखने वाले हमारे जैसे होने चाहिए, क्योंकि हम पुरानी परंपरा के सारे हमारे प्रोग्राम है, ब्याह के शादी के सारी संस्कृति हमने दुनिया ने के सामने लाए। हम बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं हमने, सारे ब्याहों के और सब मौसमों के, सावन के, फागुन के, जितनी संस्कृति है सारी हमने सामने रखी है। वो और वह देश देश में नहीं रखी, वह विदेशों में। कितने देशों में घूमे हो? 10 देशों में गए। 10 देशों में गए हो? नाम बताओगे थोड़ा सा? हाँ, लीबिया, सीरिया, कुवैत, घाना, बुर्किना फासो, टूनिस, मोरक्को, मिस्र, दुबई, नेपाल, इतने देशों में घूमे हैं। और अपनी हरियाणा की संस्कृति, भारत की संस्कृति हमने दूसरे देशों में पेश करी है और बड़ी हमारी अच्छी लगी उन लोगों ने, और बहुत हमारे अच्छा सराहनीय प्रोग्राम हुए। हम तो यूँ समझते हैं कि भाई हमारे बहुत हमने कुछ न कुछ मेहनत करी तो दूसरे देशों में भी हमारी तारीफ हुई है बहुत। हरियाणवी संस्कृति थी, और जो सारंगी जो है आज अपने देश में भूल चुके हैं, बाहर विदेशी आने वाला याद है। हाँ, सारंगी हमारे देश में विदेशों में घूमी है, उनमें बड़ी बजा करवा का है। हम बहुत अच्छे प्रोग्राम गए हमारे। अरे सारंगी हमारी ऐसी चीज़ है, हरियाणा की धरोहर है, ये रहनी चाहिए, रहेगी। दादा बीच में टोकू हूँ, सच्ची बताइयो, ये हालात देख के जी करा है भी आपके पोत्या ने सिखा दो, या न्यू लगा है भी कोई और सिखाओगा आपके पोत्या ने दोत्या ने भी, हम भी सारंगी सीख लो? अच्छा, एक मेरी कहना जी, देखो देश सरकार ने काम तो अच्छे करे, गुरु शिष्य परंपरा मेरे पर भी थी, अकबर संस्कृति जिंदा रखो। फिर वो सदा पूगी तो कोनी मेरा कोनी कोई, कभी 6 महीना में आ गया, कभी साल भर आ गया मेरे पास सेंटर, पूरा सेंटर नहीं पुगा मेरे पास।
अच्छा एक बच्चा नहीं सीखा तो मेरा बच्चा बहुत बढ़िया बता रहा है, सिर्फ मुंबई छोड़ दे, चंडीगढ़ छोड़ दे, कहीं रुका ही नहीं गा वो मेरा सिखाया है। वो भी मेरे बंद करा गया था। सरकार बहुत अच्छे काम करी, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं आपका खातर अच्छा नहीं नुकाया करा नहीं, मैं खुद खातर अच्छा नहीं तो जग खातर अच्छा के लागेगा। फिर नहीं सचिन तो अच्छे शेर बचान लाग रही है, बाघ बचान लाग रही है, तो यह संस्कृति जो है यह क्यों नहीं बचाई मैं जाती? बिसरा नहीं सकता। सरकार ने बहुत अच्छे से काम कर रखे, फिर इस पर मेरे ख्याल में भूखे पेट वजन को नहीं होते। भूखे वजनों के कुछ लोग का दो है, भूखे वजन ना हो गोपाला, कुछ ऐसे हैं। आगे पेट न जरूर चाहिए, कुछ पेट में जरूर चाहिए। पैसा जरूर चाहिए, इंसान पैसा देना कुछ नहीं। कितने साल तो बीमार हुआ? मैं 2015 से दवाई खाने लगा था लगातार, कोई महीना बाकी नहीं जा रहा। जिसका दवाई खाया डॉक्टर भी महंगा। फिर एक बात मैं अच्छा समझू, उसने मैं गालें चला रखा हूँ, मेरी दवाई लग रही है उसकी। खन्ना है हिसार में, नरेश खन्ना, उसकी दवाई लग रही है। स्टेज प्रोग्राम की बात करा दादा, कितने स्टेज प्रोग्राम कर? स्टेज प्रोग्राम बहुत करे, हजारों की संख्या में। हाँ हजारों संख्या में, तभी ज्यादा हो गया, उस तो भी ज्यादा हो गया। हाँ। आज जो डीजे पर गीत चल रहे हैं उनका कंपेयर करा, आज जो है आपकी जो सारंगी है जो आप उस टाइम में बजाया करते, कितना का अंतर फर्क लग गया? हमारा संगीत में इसमें तो रात दिन का फर्क है जी, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमारे तो हमने तो सारा वो पर्चा रखा जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे परंपरा की चीज थी, हमने तो वो आगे रखी है। जहाँ भी गए वो सामने। दादा मैं आपसे पूछूं, मैं मतलब आपने किस तरह सीखा था और किस तरह तो जो है आपने भी पीछे तो चल दिया हुआ है कि परिवार? मेरे कई पीढ़ी पीछे से चली आ रही है जी बात। मैं अपने दादा से, पिताजी से काम सीखा है, और 2 पीढ़ी हमारे तो कह गई दादा परदादा जींद राष्ट्र में वो महाराज के गवैये और सारंगी वादक थे। आपके दादा परदादा जो थे जींद के जो महाराज थे, उनके उसमें बजाया गाया कर दे सारंगी वादक थे। सारंगी वादक थे उनके, और उन बड़े बड़े क्या नाम उनकी सारंगी का सेरा बंदा है, और बड़े अच्छे काबिल हुए बड़े। और 7वीं पीढ़ी में आ रहे हैं एकदम। मेरा पोता है यो 8वीं पीढ़ी में बैठा, यो सारंगी सामने 7 पीढ़ी सारंगी बजाती है सारंगी बजाती है, और 8वीं पीढ़ी पोता बैठा है, पड़ोता है, पड़पोता है, पड़पोता है, पड़पोता है। जी हाँ। तो भाई वह सारंगी जो है कई से साथी ने सुनी है, किसी ने नहीं सुनी, वह भी सुनावांगे। और जो इनके पड़ पोते हैं उन तो और बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है आपका? अमन। अमन, आप सारंगी बजाओ हो? बढ़िया। दादा ने कौन थे जमा बढ़िया बजाओ है। हाँ। एक बार तो बजा के दिखा दो और फिर बात करांगे आप तक कि आपने की लगा ही आपने सीख ली। आगान वाले आपके बच्चे हैं कि मन है आपका जो आज का माहौल देखो हो कि यही बढ़ाना आगे, ये बढ़ाना है, ये आपकी सोच है। लेकिन अगर समाज के और जो इन्वायरमेंट चलन लग रही है उसने देख के लाग है समाज में तो लुप्त होती जा रही बिल्कुल, अब बढ़ानी चाहिए। हाँ। और वो सिर्फ आप ही बढ़ा सको। तो भी सारंगी जरूर सुनांगे। इनके पोते पड़ पोते जो हैं वे इस कला ने जीवित रखने लग रहे हैं, वे इस कला ने जीवान लग रहे हैं। किस तरह आता है 8वीं पीढ़ी आज भी सारंगी बजावा है, जो हम इसे सारंगी बजावा है नुका उस टाइम में जब सारंगी दादा बजाया कर दे तो देश नहीं जिन्हें समझ में नहीं आया कर दे, नहीं जो कया करे जी भी कला जो है सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, समझने की और फील करने की चीज है। तो उस टाइम में अंग्रेज भी जो बड़े देशों के लोग थे जहाँ ये प्रोग्राम कराया कर दे वे भी उठ के बैठ जाया कर दे, वे भी ताली बजाया कर दे। तो ईब ऐसा ही जो इनकी सारंगी है वह हम सुनाएंगे एक बार, और फिर मैं बात करूंगी इनके परिवार तक। मैं क्यों कहूँ थी क्योंकि वह जो कला है नहीं वह लुप्त होने जाने लग रही है। किस वजह तो ही है आज मन क्यों है दादा का टूटा, क्योंकि ये फिलहाल के पिछले कई साल तक बीमार हैं। दादा अधिकारी उदकोरी आवा हैं? हाँ जी आए हैं अधिकारी, पीछे डीसी साहब आए थे परकर और मेरा हालात पूछा, सब मेरे कागजात देखे, डॉक्यूमेंट देखे। उन्होंने बड़ा वैसे तो बहुत सराहनीय माना मेरा काम। फिर बाकी कोई सहारा तो नहीं मिला। अच्छा जे नाम उसका करा की संस्कृति के उस पर आपने मिलन के लग रहा है, ये फिलहाल कुछ मिला है? मन मिले है 13,000 में पेंशन के बने वो मिले है। एक मेरा पास बना था बसों का, ये भी इस उम्र में कितना कड़ब घूमूंगा मैं और कितना घूम लिया उस पर। अच्छा
उस दिन मेरे पास परंपरा चली है, गुरु शिष्य परंपरा, उसका मैंने प्रोग्राम कराया। कुछ दिन कदे 6 महीने का आ गया, कदे साल भर का आ गया, टूटमा सा आया है। कुछ बच्चे आंदे, 5 बच्चे 6 महीने सीख गए, उसके बाद प्रोग्राम वो बंद हो गया, तो बच्चे अपने अपने घर चले गए, वो काम में ध्यान हो गया। अब लगातार काम में तो ये एक बच्चा रहा है मेरे पास गुरु शिष्य परंपरा में। इसने सुन के देखो, कोई चीज सुनो, कोई सुना होगा। अभी जरूर सुनाएंगे, अभी पहले सुना दो एक बार आप। अच्छा, तो ये बच्चा ऐसा है, ये हरियाणवी बजाता है, लैटरी बजाता है, क्लासिकल भी बजाता है। अब यूँ तो मेरे पास ये प्रोग्राम रहता है गुरु शिष्य प्रोग्राम, तो मैं मेरे पास अच्छा ही बनता सीखने वाला बच्चा। अब कभी 6 महीने आ गया, 2 साल, 15 साल भर आ गया। मतलब सरकार है नहीं, मतलब इस तरफ कदम उठाने लग रही। अब आप गुरु शिष्याला कितने दिन चला लोगे? मतलब परिवार में तो सिखा लोगे आप। आपने बताया भी 8वीं पीढ़ी थी, आपने सिखा दिया। जिस तरह 8वीं पीढ़ी है आपकी, हमने भी ये भाई थोड़ा सा कभी ये संस्कृति रखनी चाहिए, बचानी चाह रहे हम, और बचाते आ भी रहे। बहुत सी कमी, अब क्या है मेरे पास, क्या है, फिर भी मैं यूँ कहता हूँ भाई इस काम को करते रहो। ये कला है, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। नीचे संस्कृति के ठेकेदार की में सारा लाओ ना लाओ, चाहे सरकार लाओ ना लाओ, लेकिन हमने करना है ये काम। ये फोक क्लासिकल में फोक एक, ठीक है, फिर क्लासिकल सुना देता हूँ। कितना मतलब अलग अलग उसमें कितने आप बजा सको हो? क्या चीज? फोक, क्लासिकल और फोक में जैसे कि सॉन्ग आ गई, हरियाणवी फोक हो गया। क्लासिकल में राग होते, राग तो बहुत सारे होते हैं, पता ही नहीं। लाइट में गजल वगैरह आ गई, ठुमरी आ गई, सभी सॉन्ग आ जाते हैं उसमें। सभी से तो मतलब आपने सीख के कैसा लगा है? मतलब आप सिर्फ दादा मामन खां के परिवार तो हो, ये सोच के सीखा है, या ये सोच के सीखा है कि मैंने मतलब इसकी दोबारा तो जिंदा करना है? दोनों चीज देखी है कि दादा जैसे परिवार को बढ़ावा देना है, और इस चीज को भी बढ़ावा देना आगे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है, ये देख लो। और फिर माफ करियो भी, मैं कहूँ तो जमा भुंडली बात हूँ, राजू पंजाबी जी की डेथ के ऊपर जो है कई कलाकार जो है आपस में लड़ाई झगड़ा चलने लग रहा था लाइव आके। वो न्यू कहे उसके बाद जो है पार्टी चलने लग रही थी, न्यू था। लेकिन असलियत में जो संस्कृति जो बचाने लग रहे हैं, उनकी तरफ आज के टाइम में कोई नहीं देखने लग रहा। दादा ईब जी करे है किसी ती सिखान का या न्यू कुछ? हाँ जी, इंशा देखो मेरे गाँव में तो श्रद्धा भाई बहुत कम होगी। फिर बाकी मेरी भावना ये है कि जो संस्कृति सीखने वाला कोई और भी बचाओ तो मैं उसके लिए ना नहीं कर सकता। क्यों? सिखाओगे मतलब संस्कृति हमारी जिंदा रहेगी, हमारी संस्कृति कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिंदा रखना चाहते हैं हम, चाहे श्रद्धा है या ना है, हमारी भावना ये है। भी आपने एक हरियाणवी फिल्म देखी होगी, दंगल फिल्म। दंगल फिल्म का एक गाना जो है बड़ा हिट होया था,
उस गाना के अंदर सारंगी और तबला जी ने दिया था, वो शख्सियत, यानी कि वो आपने शायद आज तक पता नहीं होगा कौन थे कौन नहीं। अभी मेरे साथ में हैं दादा मामन खां के पोते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं पोता हूँ उनका। जो बड़ा भाई है मेरा राजेश कुमार है, सारंगी वादक, और मैं तबला मतलब अभी सीख ही रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया, क्योंकि संगीत तो समंदर है और ये कभी मरता नहीं, ये जोड़ता है संगीत। सारी उम्र इंसान को मतलब सारी उम्र सीखते हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं आता। दंगल फिल्म के अंदर कौन सी गाने जो ये एक धाकड़ है, राजेश जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने गाने में सारंगी बजी हुई है, म्यूजिक दी हुई है। और जो जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं वो फिल्म में जो सीन आता है उसमें ड्रम सेट भी बजता है, एक बड़ा ढोल होता है वो भी बजता है, ऐसे धड़म बजता हो, बिल्कुल एक्यूरेट एक ताल में बजना होता है वो। अच्छा, एक गाने में ढोलक भी मैंने प्ले की है। और एक गोरखपुर का लड़का था जो बेंजू वाला, बहुत ही अच्छा मीठा हाथ था उनका, उस लड़के ने भी, हम उनको साथ लेके गए थे, उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया। और अतुल शर्मा जी हमारे जो पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को राजेश को मतलब गोद में बिठा के उनको स्टूडियो तक लेके गए वो, और वहाँ म्यूजिक दिलाना मतलब गानों में उन्होंने पेश किया और बहुत ही अच्छा फील होता था उस टाइम। बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आपने जो है म्यूजिक दिया है, हाँ बड़ी शान की बात है। दंगल फिल्म जो है पूरे हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात थी। जी। लेकिन हरियाणवी अगर संस्कृति की बात करा, संस्कृति के ठेकेदार है कुछ नुका जी, आमने जिवाई है संस्कृति, और असल में किन्न जिवाई है वो आज शायद लोगों ने पता लग रहा होगा। तो वहां तो बॉलीवुड लग काम करे आई, लेकिन अगर हरियाणवी लेवल की बात करा तो कहीं ना कहीं ये जो आज के म्यूजिक डायरेक्टर है या सिंगर है ये लेना पसंद नहीं करते, ये सारंगी सुरंगी ने की वजह। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि माफ करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम जितने भी हमारे आर्टिस्ट इस वीडियो को देखेंगे, और ये सच्चाई भी है और हमेशा कड़वा सच होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी मतलब इस साज के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है वो तो इसका म्यूजिक जो फिलर होते हैं गाने के अंदर वो भरे जाते हैं। जैसे आज के ओरिजिन में फिल्म में म्यूजिक एक सारंगी का बहुत ही अच्छा दे रखा है, ऐसे ऐसे फिलर और पूरे मतलब अच्छी तरीके से पूरा एक आलाप लेते हुए वो बहुत ही अच्छा मतलब लगता है कुछ ही गाने के अंदर। लेकिन मैं मेरे भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, माफ़ करो, लेकिन देखो कुछ आर्टिस्टों को पता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं गाने तो अच्छे निकाल देते हैं हमारे, लेकिन वो साजों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनमें कमी छोड़ जाते हैं मैडम वो, कि भी नहीं इसकी जगह फ्लूट ले लिया, इसकी जगह कुछ और रख दिया, मतलब ट्रैक की बात है। आज के टाइम में आपने को भी हमने बजा के उसके अंदर म्यूजिक दिया था। जी। लेकिन आज के जितने भी हरियाणवी गाने आने लग रहे हैं जो आपने संस्कृति के ठेकेदार कहो, उनके तो वो ऑटोमेटिक बने हुए हैं, जो वो कंप्यूटर के अंदर बने हैं, बस बेसाज लगाए, ट्रैक लगाए, सॉफ्टवेयर था और गाना चला दिया, वो दड़ल है तेन को है भी जमा डीजे पे बाजन लग रहा है। एक बात बताऊं मैडम आपको, देखो लाइव तो लाइव ही होता है मैडम, और जब बैठ करके म्यूजिक डायरेक्टर जब किसी म्यूजिशियन को समझाता है वो अलग फील होती है। सोच के देखो आप भी, हमारे भाई हैं जो मतलब छोटे स्टूडियो हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मतलब सारंगी को यूज करो, फ्लूट को भी मतलब यूज करो, हर साज को एक बार देखो आप लाइव करने का, फिर देखो आप कैसे मजा आता है। जैसे अपने बॉम्बे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है ना वो ऐसे लाइव करते हैं मैडम, और इतना अच्छा लगता है। जैसे लता जी भी गाते हैं, हम लाइव भी देखते हैं, रफ़ी साहब थे भी, उन जमानों का तो बात ही अलग थी मैडम। लेकिन जो अपनी हरियाणवी सांस्कृतिक है, मैं मानता हूँ ठीक है उठा रहे हैं, अच्छी बात है वो उठा रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक के बोल भी ऐसे होने चाहिए जो अपने माँ बहन सब सारे सुन सके, एक गांव के लेवल पर भी और शहर के लेवल पर। हाँ ये तो बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब अपने लेडीजों को भी, अपनी माँ बहनों को, बुजुर्गों को अच्छा है। लेकिन ये काम तो देखो, ये हमारे दादाजी ने इनमें इनका बहुत ही उस जमाने का सहयोग इतना रहा है कि उन्होंने जैसे सावन के गाने आगे, तीजों के आगे, अब जैसे खट्टर साहब एक पानीपत में प्रोग्राम था, झूलों को देखकर शायद मेरी बीवी भी वहाँ पर गई हुई थी एक फंक्शनों में, मतलब बस में, तो उन्होंने कहा कि भाई खट्टर साहब रोने लगे। क्यों रोए वो? क्योंकि वो पिछला जमाना याद आ गया, और वो इस जमाने के शख्सियत हैं जो जिंदा बैठे हैं, जो जिंदा बैठे हैं। अब खट्टर साहब के मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में अगर तहे दिल से अगर आंसू आए हैं अपनी संस्कृति के लिए,
और फिर ये उस जमाने की शख्सियत नहीं, है। अभी अभी मेरे ख्याल में आज भी शायद आज का भी है प्रोग्राम, जनसंवाद कार्यक्रम करने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आए रहे थे, बरवाड़ा के अंदर आए हैं, और बरवाड़ा इसके अंदर ही, उकलाना बरवाड़ा के अंदर ही देखो मामन खां जी रहे हैं। ये तो जी फिर हम इसके बारे में तो ना बता सकते, क्योंकि आना उनका काम है, संभाल करना सरकार का काम है। जब देश विदेशों में सारंगी की धुन को हमारे दादाजी ने इतनी घुमाई है, काम किया है अपनी सरकार के लिए भी और अपने गांव के लिए भी और अपने ब्लॉक के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि संगीत हमेशा जिंदा रहता है, ये कभी नहीं मरता और सभी को जोड़ता है मैडम। ये नहीं है कि भी चाहे अभी भी इंडिया के अंदर संगीत है, नहीं, सारे जितनी भी देश कहीं भी आप सुनोगे संगीत तो बिल्कुल मजबूर कर देता है मैडम। ये एक ऐसी चीज है, और संस्कृति को जिंदा रखने वाले, मैं अपने घर से बढ़ाई नहीं कर रहा कि मेरा मतलब प्रोफेशनल काम है, नहीं, मेरे जितने भी भाई आर्टिस्ट हैं वो मेरे सब भाई हैं, तहे दिल से भाई है, और मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी। लेकिन थोड़ा सा देखो उस चीज को, आराम से नू देखो, जान पहचान करो कि भाई ये बोल क्या है, इस बोल का क्या मतलब, क्या मीनिंग होता है। भाई अपनी संस्कृति को अगर उठाना है तो मैडम अपने पुराने बोल है ना जो, वही उठाने पड़ेंगे। फोक को लेके आओ दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, फोक को लेके आओ। अब खट्टर साहब के आंसू इतने आए हैं कि बता रहे थे वो कि भी रो पड़े अपने माननीय मुख्य, मगर वो इसलिए रोए हैं कि अपना पुराना जमाना उन्होंने देख लिया कि भी झूलते थे तीजों के गाने, मीठी तो कर दे कोथड़ी, ऐसी ऐसी धुन बनाई है दादाजी ने भी, और फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने, जाटनी में भी किया है, लाडो शायद बसंती में भी किया है, और ट्रेन टू पाकिस्तान में भी काम किया है। तो ये देखिए, अगर ऐसी शख्सियत है तो सरकार की तरफ से हमें तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए मैडम। नहीं, राजू पंजाबी जी के मैं फिर दोबारा तो नाम ले हूँ, अभी जो है उनकी डेथ हो गई थी, आपने भी पता है, तो सब जितने भी कलाकार थे हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार, उन सब ने मिलके घर गिफ्ट कराया है, और भी मतलब उनका सहयोग कराया है। तो नु को है भी संस्कृति ने भी जीवान थे और सारा कुछ था, मतलब उनके अच्छे अजीज थे। तो दादाजी जो बैठे हैं आज, पिछले मेरे ख्याल में 15 साल तक, कितने साल तक बीमार है? 15 साल 16 17 साल हो गए कम से कम इन्होंने बीमार हुए। हाँ, तो यह संस्कृति सहेजना के जो ये ठेकेदार है, इनका काम नहीं है? ये बिल्कुल काम है मैडम, क्यों तो नहीं। आपकी तो वाह हो रही है भी ना, तो वे नुको हैं जो संस्कृति के ठेकेदार बन गए ना, वे सुन दे सरकार ना तो जमाए, और तो फिर उन दे रखी है। ना को नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। आप जैसे डीसी साहब को मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बुलाए वहाँ घर पे, बहुत ही अच्छी इज्जत करी है, खाना खिलाया है, बड़ी रिस्पेक्ट करी, बड़ी ही रिस्पेक्ट करी। देखिए आज तक जो दादाजी बीमार हुए थे उसका बिल तक नहीं पास हो रहा। अब आप सोच के देखो, आप एक 30,000 रुपये का बिल, हम कितनी बार जा चुके हैं। साहब ने ये भी कहा कि भी दादाजी को आप ना लेके आ करो, ताकि वो सोच रहे थे मेरे ख्याल से कि भी बूढ़े आदमी हैं, कदे सीढ़ियों पे से मतलब गिरना पड़े, तो अभी आप आ जा करो। मैं गया, ये भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मैडम। जो हम चाहते हैं आज तक भी मतलब वो सरकार कर नहीं रही है, सीधी सी बात है। देखो मतलब ये इतनी जो खाट भर रही है, ये राष्ट्रपति अवार्ड और यो अवार्ड और वो अवार्ड, 10 देशा में घूम गए, इतने बड़े बड़े शख्सियत का साथ फोटो है, ये मतलब या संदूक में मैं कहूँ थी नहीं, संदूक में बंद है संस्कृति, वाई अच्छी लगे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता क्या, देखो हमें तो इन चीजों को देख के कभी न कभी तो रोना आता है मैडम, कि हमारे दादाजी मतलब अपना नाम रोशन करने के लिए विदेशों में भी, अपने हरियाणा प्रदेश का भी, अपना गांव का भी मैडम, देखो अगर कोई भी चीज कोई अच्छे के लिए करता है ना, वो नाम ही होता है मैडम। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक भाई इस सरकार में। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने गंगवा साहब का। उन्होंने सुनते ही 1 लाख रुपया दादाजी के जब बीमार थे ना, उन्होंने अकाउंट में डलवाए मैडम। अब आप सोच सको हो, आजकल की महंगाई में हो तो बीमारी पे लग जाते हैं, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति तो देखो। हम तो इनके पोते हैं मैडम, अब ब्याह था दिए, न्यारे कर दिए, तो अब जैसे भी भाई अपनी अपनी कमाल संभालनी पड़ रही है मैडम। लेकिन हमें दुख तो इस चीज का आना कि भी तुम्हारे दादाजी ने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हर जगह दी है, वो सम्मान पाया है अपने गाँव के लिए भी और अपने मतलब देश विदेशों में, हरियाणा के लिए भी। तो मतलब मैं चाहता हूँ हाथ जोड़कर खट्टर साहब से कि एक बार मतलब गांव खरकपुनिया में दौरा लगाए और हमारे दादाजी की स्थिति देखें। हम भी नौकरी की बात देख रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हालात को मद्देनजर देखते हो, गरीबी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो ट्रैक नहीं मिल पाया।
और ट्रैक कब मिलता है? जब 2-5 आदमी आके ये बोल देते हैं हाँ वहां पर चलना है, ये करना है, ये आगे के आगे वो रास्ता मिलता है। वो रास्ता नहीं मिल पाया मैडम। और उस जमाने के दादाजी मेरे ख्याल से पहली और दूसरी ही पास है। आज तो MABA वाले भी फेल हो रहे हैं मैडम। कौन लेके जा रहा है इस संस्कृति को? कानों में लीड देते हैं, बस सुने अपने चलते बने भाई। वो उस चीज़ पे वो फोकस नहीं करते भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी कुछ मदद करें, आर्थिक मदद, हमारा हालात देखें। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मेरी दादाजी की है, अगर इसकी जगह कोई और भी आर्टिस्ट है ना मैडम, उसका भी भला करो सरकार, ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रह सके हमेशा। अब ये कह रहे हैं कि बार बार कोई जी करता है, भाई हमारा तो कोई जी करता, हम ऐसे सिखावा नौकरी का नहीं है। अच्छा, और काम धंधे कुछ ऐसे ही हो गए मैडम, क्या कर सकते? हमें फोकस तो पूरी जिंदगी 7वीं 8वीं पीढ़ी में इसी काम में लगा दी, अगर इसी में हमें फायदा नहीं है तो हमें क्या फायदा हुआ फिर, ये बताओ। दादाजी के पास मैं वापस आऊँ। दादा, कोई आवे है जिस तरह हालचाल पूछना आवे है, काम आगे अच्छा लग गया, ये बकमनु मन में दुख सा आवे है? देखो मैं इस सच्चाई बात का बताइयो। सच्चाई यह है कि प्रेस रिपोर्टर बहुत काफी आ लिए, बहुत काफी आ लिए, और हम अपना हालात बताते आ रहे हैं, जैसा है कुछ हालात दिखता जा रहा है, हम बताते भी जा रहे हैं। अब तक कोई हमें हासिल तो कुछ होया नहीं। देखो एक सच्चाई मतलब तो ही न मानो हो आपकी। हम मानू है कि बार बार हमारे मुँह से एक ही जा रही है। सरकार को कुछ चाहिए तो था, सोचना तो चाहिए, हम तो यही काम, और क्या। क्यों जो संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं उनने भी कुछ सोचना चाहिए था। चलो सरकार तो नहीं, कौन किसकी हुई है, किसी को बिसरा नहीं सकते हम, तो सराहेंगे सबको जिसके बारे में जो कुछ करे, क्या अच्छा करे, अच्छे की शायद सबका फर्ज बने है। किसी कोई कमजोर हो तो उसकी हालत अच्छे करो, फर्ज है ये, उसको सहारा दो। अभी और मेरे ख्याल में मैं भी ऐसा ही हो रहा हूँ अब सरकार को मेरी सुनाई करनी चाहिए थी। हाँ, मेरा जो देखी हुई है बस सुननी चाहिए। वो सुन। तो फिलहाल घर के अगर मैं हालात दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो ये कमरा है। जाते जाते मैं ये जरूर दिखाऊंगी आपने, ऊपर पत्थर की छत है, और नहीं मतलब इतना अवार्ड पानिया जो कोई बंदा होगा नहीं उसकी तो कई मतलब मंजिला तो कोठी पाओगी आपने। लेकिन दादाजी का घर है ये देख लो। रसोई के अंदर तरेड़ आ चुकी है जमा, ये देख लो। मतलब जहाँ हेल्प की जरूरत है, जिनने हमारी हरियाणवी संस्कृति और हमारी संस्कृति जिंदा रखी है, उनके तो हालात ऐसे हैं। लेकिन जो मतलब ऐसे वैसे गीत बनानी हैं जो हैं, उनके आप देखो भी कोठी पे कोठी गढ़ रही हैं, हालात इतने बढ़िया हैं। कई करोड़ा के नु कहें जी उनके पास इतना धन है, उसके वो इतने करोड़ का मालिक है, वो इतने करोड़ का है। असल में इन दौरे के है, ये पीसा में मालिक नहीं है कई करोड़ा के, ये कई करोड़ की संस्कृति की जो संपत्ति है नहीं उसके मालिक हैं। हालात आपने दादा मामन खां के देख लिए। गाँव खरकपुनिया में थी, अगर तहसील की बात करूँ, ब्लॉक की बात करूँ तो उकलाना ब्लॉक लगा है, बरवाड़ा ब्लॉक लगा है। और फिलहाल हालात आपने देख लिए। जहां जरूरत है, जहां जिन्ना हमारी संस्कृति 8 पीढ़ियां तक जो है संभाल के रखी है, जो आज भी इनको है चाहे हमने कुछ ना मिलो, लेकिन हम जो है अपनी यहाँ संस्कृति जरूर जिंदा रखांगे। उन खातर वाकई में सरकार ने भी करने की जरूरत है। और जो वे संस्कृति के ठेकेदार हैं नु कहा हमने संस्कृति जिंदा रखी है कि मैं इन खातर भी कर लो, इन खातर भी करना जरूरी है। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपके मानो हो इस पूरी वीडियो पर आपकी राय जरूर दियो।